Hello everyone. So today we are going to start a new topic and the name of the topic is circular motion. So initially we have studied about linear motion. मतलब अभी तक जो भी मोशन हम पढ़ रहे थे तो हम कैसा पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अगर बॉडी ऐसा रखा हुआ है, अगर मान लो ये बॉडी है तो बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रहा था, मतलब हम बोल रहे थे अभी तक बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था। बॉडी कैसे ट्रैवल कर रहा था? बॉडी ट्रैवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब क्या होगा, मान लो अगर मैं इसी बॉडी को बोलता एक फिक्स्ड पॉइंट है और जो बॉडी है ना, बॉडी ट्रैवल कर रहा है ऐसे मतलब गोल गोल, अगर हिंदी में बोले तो बिल्कुल गोल गोल ट्रैवल कर रहा है। व्हील देखा है? व्हील की तरह ट्रैवल कर रहा है। तो मैं इस टाइप के मोशन को बोलूंगा वो एक सर्कुलर मोशन है, वो एक सर्कुलर मोशन है। समझ में बात? वो एक सर्कुलर मोशन है। सो अब जो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है सर्कुलर मोशन को अगर मैं अच्छे से प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा देयर इज अ पार्टिकल इज ओवर हियर इज सेड टू बी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन if the distance of the particle is a fixed point from a fixed point remains constant। मतलब समझो, ये पार्टिकल है, मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब पार्टिकल मान लो यहां पे भी वही डिस्टेंस है, 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 यहां पे भी वही डिस्टेंस है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पार्टिकल है इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से इसका हर जगह जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, और पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल उस टाइम करेगा सर्कुलर मोशन। पार्टिकल उस टाइम क्या करेगा? पार्टिकल होगा सर्कुलर मोशन में। मतलब अगर मुझे कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछे सर्कुलर मोशन का तो मैं बोलूंगा अगर पार्टिकल कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे हो और उस पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा, जहां पे हर एक पोजीशन पे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यहां से यहां पे ले लूं, अगर मैं यहां से यहां पे ले लूं, यहां पे ले लूं, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, तो मैं बोलूंगा वो एक सर्कुलर मोशन है, वो एक सर्कुलर मोशन है। समझ में आया बात? अब इसका काइनेमैटिक्स देखते हैं। काइनेमैटिक्स में मतलब जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़े थे ना, लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। यहां पे हम भी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें जो अपना पहला हेडिंग है वो है एंगुलर पोजीशन। वो है एंगुलर पोजीशन। मैं ज्यादा कंफ्यूजन वाली बातें तो बताऊंगा नहीं। आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे, राइट? व्हेन वी स्टडीड इन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन था, बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान से समझना। रेक्टिलिनियर मोशन का जब मैं बता रहा था, ये मान लो रेक्टिलिनियर मोशन से मैं कंपेयर करवा रहा हूं तुम्हें, तो मैंने बोला एक पार्टिकल यहां था और बेटा मैंने बोल दिया ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो मैंने क्या बोला था बेटा? मैंने बोला था ये पार्टिकल ने कोई भी डिस्टेंस कवर किया था x। तो मैंने बोला था ये इस जो लेंथ को मैंने बोला था, मैंने वहां पे बोला था ये बेटा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और अगर फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसको मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे अब तुम बताओ दिमाग लगा के एंगुलर पोजीशन क्या होगा? पोजीशन क्या होगा? मान लो ये एक सर्कल है, राइट? सर्कुलर मोशन है, सर्कल का बात कर रहे हैं। ये एक सर्कल है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, ठीक है? अब इस O से यहां पे एक डिस्टेंस मान लो PT1 टाइम पे, PT1, ये तो हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका रेडियस। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा ये होगा इसका एंगुलर पोजीशन, जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। सो इट इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन होगा उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्लियर है? तो एंगुलर पोजीशन क्या होगा? इट इज द एंगल which the radius
वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मिक्स विद द रेफरेंस लाइन। समझ में आया? अब देखो, जो दूसरा टर्म है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबको अभी तक समझ में आ गया होगा, बस सीधा सीधा कंपेयर कर रहा हूं लीनियर मोशन से। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब वहां पे था तो मैंने वहां पे बेटा सीधा बोला था जो भी फाइनल है पाथ है और इनिशियल पाथ है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैंने बोल दिया था बेटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैंने बोला था सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं बोलूंगा जो एंगुलर पोजीशन है टी इनिशियल से स्टार्ट हुआ था और टी फाइनल जाने में जो भी शॉर्टेस्ट एंगुलर पोजीशन लगा, या मैं बोलूंगा जो भी शॉर्टेस्ट एंगल कवर हुआ, एंगल कवर हुआ, जो भी एंगल कवर्ड हुआ इस टाइम में, एंगल कवर्ड हुआ दो टाइम इंस्टेंट में, उसको मैं बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, मैं बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीज है। ठीक है। दूसरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा था। मान लो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें फाइंड करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ particle has covered two circles। दो सर्कल तो भाई कवर कर लिए, और क्या कवर किया है? एंड अ क्वार्टर सर्कल। तो बताओ मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो मैंने अभी बोला जो टी इनिशियल से लेकर टी एफ के बीच में टोटल एंगल कवर्ड होता है वो मैं बोलता हूं क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कॉमन सेंस, ये मैं बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब पार्टिकल क्या कवर कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है? टू सर्कल। टू सर्कल का मतलब बेटा सबको पता है एक सर्कल में होता है 2 पाई, होता है 360। तो दो सर्कल में कितना होगा बेटा? दो सर्कल में होगा 2 इंटू 2 पाई। और क्या बोल रहा है बेटा? यहां पे बोला गया है एक और कवर कर रहा है, ये जो क्वार्टर सर्कल है उसको भी कवर कर रहा है। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है 1/4 इंटू जो पूरा सर्कल है दैट इज 2 पाई। तो ये कितना आएगा आंसर? दिस इज 4 पाई प्लस पाई बाई 2। आई होप इट्स क्लियर। ये होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी था। क्वेश्चन है ये समझ लो जितना भी एंगल है वो कवर्ड हो रहा है तो वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगला टॉपिक चलता है एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे समझाने से पहले कि ये क्या है। जैसे उसमें वेलोसिटी था, लीनियर वाले में वेलोसिटी था, जिस वेलोसिटी चल रहा था उसमें क्या, इसमें क्या, रोटेशन किस स्पीड से हो रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसमें क्या था, जब रेक्टिलिनियर मैंने बताया था, रेक्टिलिनियर बताया था तो मैंने क्या बोला था, जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ है कुछ से टाइम इंटरवल में, उसको मैंने बोला था वेलोसिटी है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी मैं बोलूं तो एंगुलर वेलोसिटी होता है जितना भी एंगल कवर हुआ है जो भी टाइम में, मतलब द चेंज ऑफ या तो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है? अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। एक प्रॉपर्टी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, दूसरा प्रॉपर्टी जो है, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा, जो इंस्टेंट पे होगा, उस इंस्टेंट पे एक एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जो डायरेक्शन होगा इसका, जो डायरेक्शन होगा वो होगा
परपेंडिकुलर टू प्लेन। हमेशा याद रखना ये पॉइंट, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। आया बात समझ में? आगे बढ़ता है। अब मान लो वहां पे मैंने निकाला था एवरेज वेलोसिटी, एक टर्म था एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे अगर मैं बोल दूं कहीं पे भी कि मुझे चाहिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, I need average angular velocity, then what must be the value of this part? It is denoted by omega. In that case, in the case of rectilinear motion, we have seen angular velocity was what? The change in distance, or I can say the total distance traveled by the total time taken. Correct? So over here I can say the average velocity will be change in angular displacement or the total displacement over the time that was taken. This will be the angular velocity. Yeah, and about the SI units is very important. SI unit of angular velocity will be radians per second. Radian per second. Clear? Now let's do a question. एक क्वेश्चन है, सब नोट करेंगे क्वेश्चन को। A particle moving with a speed, a particle moving with a speed u, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है with a speed u, is undergoing a circular motion, circular motion undergo कर रहा है with constant speed and radius r, with constant speed and radius r. Find the angular displacement, angular displacement and average angular velocity, average angular velocity when it covers 1/3 of the circle, of the circle. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखो। पहला क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था। जितना एंगल कवर्ड हुआ, कितना कवर्ड हुआ, यहां पे क्या बोल रहा है 1/3 ऑफ द सर्कल, मतलब 1/3 इंटू 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच 120, या तो मैं बोलू 2π/3 रेडियंस। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा देखो, हमें बोला हुआ है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन यहां पे हमें जो वेलोसिटी दिया हुआ वो दिया हुआ u। तो अगर मैं बोलूं मुझे पता है एक रिलेशन, जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो मुझे पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये है 2π/3। स्पीड कितना है, स्पीड दिया हुआ है बेटा u है, और मान लो टाइम t पे t है स्पीड। तो जो टाइम का वैल्यू आएगा वो आएगा क्या 2π/3 u। लेकिन क्या डिस्टेंस सिर्फ 2π/3 u होगा, ये पूरा रेडियस भी तो गिवन है r, तो 2πr। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब ये इसके लिए है, दूसरे पॉइंट के लिए, और वो है एक पॉइंट के लिए। अब जो मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो मैंने अभी बोला था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, बोला था मैंने ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्लियर? तो टी तो सेम रह जाएगा, तो डेल्टा थीटा अगर मैं लिखूं, टी सेम है तो टी कट हो जाएगा। डेल्टा थीटा पहले वाले के लिए क्या था जो हमने निकाला, ये है 2π/3, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है 2πr/3u। कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और आंसर आ जाएगा हमारे पास u/r। क्लियर है? यहां पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ये नॉर्मल टाइम पे निकाला गया है। नॉर्मल टाइम पे क्या होगा, t 2πr/3 होगा नॉर्मल टाइम पे, और यहां पे होगा 2π/3।
इसका जो अभी मैंने बताया था डेल्टा थीटा बाई टी, टी फाइंड हो गया, थीटा पता है, आराम से क्वेश्चन हो गया, एवरेज वेलोसिटी भी खत्म। क्लियर है? आगे बढ़ता है। अब जैसे रेक्टिलिनियर में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो अगर मैं बोलूं यहां पे भी यूनिफॉर्म वाला कंडीशन, अगर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं बोल दूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है ये। इट मींस मुझे पता है ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या था, डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो जो डी थीटा आएगा यहां से वो क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा डी टी। और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, जहां पे मैं बोलूंगा इनिशियल थीटा नॉट पे था, फाइनल थीटा पे था, इनिशियल ये था टी इज इक्वल टू 0 पे और ये था टी पे, तो मेरे पास जो यहां से आएगा वो आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये आएगा मेरे पास यहां पे। क्लियर है? ये आएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है मान लो और रेडियस आर है, उसका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। एक मान लो एक सर्कल है, रेडियस आर है, उस पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा नॉट, वो है ओमेगा नॉट। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मुझे फाइंड करना है, फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कैसे होगा ये? देखो पार्टिकल का रेडियस पता है, तो मेरे पास जो है मुझे पता है एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। पूरा सर्कल को याद करो, पूरा सर्कल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ओमेगा इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो लीनियर में किया था वही है, टर्म्स अलग अलग हो गए, कोई भी कंफ्यूजन का बात नहीं। ओमेगा टी लिख दिया ये मत सोचना सर ने क्या लिख दिया। ओमेगा टी का मतलब है वी टी, सिंपल। कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो लीनियर को माइंड में घुमाओ, यहां पे समझ में आ जाएगा सर्कुलर में भी। ओमेगा टी वी टी सिंपल। ये डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नाम चेंज हुआ है, डिस्टेंस है ये, सिंपल। डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस पूरा सर्कल 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है, सिंपल, बहुत इजी। टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। इट मींस जो रेडियस दिया हुआ था वो क्यों दिया हुआ था, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, यही तो फिजिक्स है। क्लियर? कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था, टाइम तो तुमने नॉर्मली निकाल लिया। क्लियर है? इट मींस द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज, यहां से क्या आप समझ में आया, द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट one revolution. The time period is defined as the time taken by the particle to complete one revolution. I hope it's clear. Next heading is frequency of circular motion. Next heading is frequency of circular motion. Frequency of circular motion. फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, इसका मतलब होता है जितना भी रेवोल्यूशंस कवर्ड करेगा पार्टिकल पे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड बाय पार्टिकल एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड्स। इसको जो मैथमेटिकल होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। या तो मैं बोलूं 1/t का रेसिप्रोकल, टी अभी पता था 2 पाई बाई ओमेगा, टी का रेसिप्रोकल कर दो मतलब ओमेगा बाई 2 पाई। दोनों सही है। टी पता है डायरेक्ट ये लगाओ, टी नहीं पता है ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। जहां पे जो ओमेगा का है ऐसा यूनिट सबको पता होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड होता है, टी सेकेंड्स में है, और एफ होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर
सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर। मान लो एक एग्जाम्पल है, अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन विथ 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। जो रेवोल्यूशंस पर सेकंड है ना, वो 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड गिवन है मुझे, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड गिवन है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड फाइंड करना है मुझे। बहुत इजी है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी पता है, 5 बार हो रहा है। टाइम पीरियड फाइंड करना है मतलब 1/t, और या तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा बाई 2 पाई। यहां से क्या फाइंड होगा बेटा, यहां से फाइंड होगा ओमेगा का जो वैल्यू है वो हैगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। जब ओमेगा पता चला तो क्या टी पता चल जाएगा, टी ऑब्वियसली, टी तो अभी पता चल गया था 1/5 होगा, दैट इज 0.2 सेकेंड्स। बहुत इजी, समझ में आ गया तो बिल्कुल तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत वेलोसिटी पे बहुत बात कर लिया, वेलोसिटी पे बात कर लिया, डिस्टेंस पे बात कर लिया। अब यार मुझे बात करना है एक्सेलरेशन पे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो पढ़ा था मैंने 1D में, तो मुझे बात करना है सिंपल एक्सेलरेशन पे। चलो एक्सेलरेशन पे बात कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई जब वहां वेलोसिटी था, यहां मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां एक्सेलरेशन है, तो यहां मैं क्या बोलूंगा, यहां मैं बोलूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलूंगा यहां पे, यहां बोलूंगा ये है वह एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज इट? अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, तो जब मैंने 1D पढ़ा था, मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन पढ़ा था मैंने, तो मेरे पास था a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये था मेरे पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है तो यहां पे हो जाएगा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे सब कुछ रेडियंस में चल रहा है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से समझना, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। तो इसका मतलब अगर वहां पे मैं जो dv बाई dt था, इसका मतलब क्या, वहां पे मैं dx बाई dt को डिफरेंशिएट कर रहा था, तो मतलब वहां के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा था, तो मेरे पास आ रहा था क्या, एक्सेलरेशन आ रहा था। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं बेटा, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि अगर 2 बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास ये आ ही जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल, अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल। कुछ नहीं, कंपेयर कर रहा है और हमें सब कुछ पता चलते जा रहा है क्या हो रहा है एंगुलर में। तो अगर अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, वहां पे हमने इस टर्म को क्या बोला था जब वेलोसिटी था, जो स्ट्रेट लाइन में था, एवरेज एक्सेलरेशन। यहां पे क्या बोलूंगा मैं, यहां पे बोलूंगा ये भी तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? मतलब चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। क्लियर है? आगे बढ़ता है। अब ध्यान से समझना, कुछ इक्वेशंस पढ़े थे जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, कुछ इक्वेशंस पढ़े थे। तब जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था तो सर्कुलर में भी पढ़ेंगे, ऑब्वियस सा बात है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। क्या इक्वेशंस है वो देखते हैं। एक तो पहला है, अगर मेरे पास है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, पता है अभी तक देख लिया। और एक मुझे पता है अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी पता है मुझे। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है, वो है कांस्टेंट है एक, तो मैं यहां से अगर बोलूं, मैं यहां से बोलूं तो हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अगर मैं बोलूं जो इनिशियल वेलोसिटी था वो ओमेगा नॉट था और फाइनल जाते जाते इसका हो गया ओमेगा। मैंने बोला पहले t इज इक्वल टू 0 पे था और बाद में हो गया t पे।
इंटीग्रेट कर देते हैं, बहुत इजी। इफ आई इंटीग्रेट दिस पार्ट देन आई विल गेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट था, टी एक जीरो लिमिट है, एक टी है, मतलब अल्फा टी। अगर मैं यहां से लिखूं तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कुछ याद आया? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला कंपेयर करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कंपेरिजन के लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे कंपेयर कर लेना, ये वही चीज है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज, अभी मैंने बताया था डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा होता है, मतलब ओमेगा तो अभी मुझे पता चल गया ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। तो अगर मैं सिर्फ डी थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कि यहाँ पे टाइम जीरो पे था और बाद में टाइम टी हो गया, मैं बोलूँ इनिशियल डिस्टेंस था थीटा नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बाद में हो गया थीटा, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां से भी कुछ क्लिक किया दिमाग में, अभी कंपेयर करवा दे रहा हूं मैं। यह है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो पढ़ा था हमने उसका कंपैरिजन। एक और देख लेते हैं। मुझे पता है जो लीनियर इक्वेशन में मैंने बोला था a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ये बोला था मैंने लीनियर इक्वेशन में। तो अगर मैं अल्फा के लिए बोलूं एंगुलर में सेम चीज अगर मैं बोलूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ एंगुलर में, तो मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं ओमेगा डी ओमेगा को एक साइड लिख दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा अल्फा डी थीटा, उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूं, सेम ओमेगा नॉट था ओमेगा हो गया, ओमेगा नॉट था ओमेगा हो गया। तो यहां से जो मुझे मिलेगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्यों? ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू। लिमिट लगा हुआ है ओमेगा नॉट से ओमेगा, लिमिट लगा लेंगे, मैथमेटिकल टूल्स अभी तक सबको आता है। इज इक्वल टू 2 उधर चल जाएगा, मतलब 2 अल्फा डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा। ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या है ये है अगर मैं कंपेयर करूं तो ये है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ गया? तो सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस भी हमें पता चल गए। अब आगे बढ़ता है। एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास गिवन है ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है वो गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड। ये गिवन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जैसा चलता है ऐसा। और एक गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड करो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड? व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड? सो अभी मैंने एक इक्वेशन बताया था 5 सेकेंड, ओमेगा पता है अल्फा पता है, तो अगर मैं बोलूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सब पता है मुझे, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल 4 है प्लस अल्फा 2 इंटू 5। इजी लेवल क्वेश्चन, इजी का भी इजी लेवल क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, सेकंड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। अ फैन इज स्विच्ड ऑन। एक फैन है जिसको मैंने स्विच किया, जिसको मैंने ऑन किया t इज इक्वल टू 0 पे। अ फैन इज स्विच्ड ऑन एट t इज इक्वल टू 0 इफ इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फैन, 7 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है।
ठीक है, अप टू 3 सेकंड। कब तक मूव किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ? अप टू 3 सेकंड तक मूव किया फ्रॉम स्टार्ट, जब से स्टार्ट किया गया था। आफ्टर दैट इट केप्ट ऑन रोटेटिंग, आफ्टर दैट इट केप्ट ऑन रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अप टू t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। यहां तक तो रोटेट कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वापस से वो जो फैन है रोटेट होने लगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। कब तक? जब तक t इज इक्वल टू 9 सेकेंड नहीं हुआ तब तक। और जब t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स हो गया, एट t इज इक्वल टू 9 द फैन इज स्विच्ड ऑफ। t इज इक्वल टू 9 पे फैन को क्या कर दिया? फैन को स्विच्ड ऑफ कर दिया और वो बंद हो गया। मतलब जब बंद हुआ, इट स्टॉप्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। बंद हुआ तो कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ बंद हुआ वो, इन टाइम 7 सेकेंड में बंद हुआ। मुझे फाइंड करना है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सब करेंगे। मुझे फाइंड करना है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of fan from t is equal to 0 to t is equal to 16 seconds। वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक थॉरो लाइन में, सब नोट करेंगे। अ फैन इज स्विच्ड ऑन एट t is equal to 0। It moves with a constant angular acceleration of 7 radian per second square up to 3 seconds from the start. After that, it kept on rotating with constant angular velocity up to t is equal to 9 second. At t is equal to 9 second, the fan is switched off and then it stops with a constant retardation for t is equal to 7 second. We need to find the total angular displacement of fan from t is equal to 0 to t is equal to 16 second। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहला प्रोजेक्शन, पहला मैं बोलूंगा फैन t is equal to 0 पे ऑन किया मैंने, और मुझे बताया गया t is equal to 0 पे ऑन किया और t is equal to 3 तक जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, मतलब अल्फा था वो 7 रेडियन पर सेकंड था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मतलब 0 पे 0 है ये वेलोसिटी। और t इज इक्वल टू 3 पे अगर मैं बोलूं तो ओमेगा इनटू टी होता है, या ओमेगा प्लस ए टी, मतलब अल्फा टी। दैट कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ओमेगा का वैल्यू यहां पे आएगा 7 इंटू 3, दैट इज 21। यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान से रखना। इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा? वो होगा थीटा इज इक्वल टू यू टी, मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो ये हो जाएगा हाफ अल्फा, मतलब 7 टी स्क्वायर। टी कितना? 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 63/2। यहां तक हो गया, ये ध्यान से समझ लें, ये 1 है। अब t इज इक्वल टू 3 के बाद क्या हो रहा है? t इज इक्वल टू 3 के बाद क्या हो रहा है? t इज इक्वल टू 3 के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 9 तक, मतलब अब जो मैं कुछ भी निकालूंगा तो वो होगा t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 9 तक के लिए। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जो ये तो 0 होगा क्योंकि अब एंगुलर एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा है, ध्यान समझना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 21 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा टी कांस्टेंट है, मतलब 21 इंटू टी, कितना गैप है? 9 माइनस 3 6, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा 0 है, मतलब टोटल 0 हो जाएगा। तो इस टाइम इंटरवल में क्या होगा? 126। ये हो गया 2, ये हो गया
2। अब t इज इक्वल टू 9 तक का हमने खत्म कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब 9 के बाद क्या हुआ, फैन को स्विच ऑफ कर दिया गया जिसमें लगा t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। t इज इक्वल टू 9 पे स्विच कर दिया, स्विच ऑफ किया फैन को, जिसके बाद t इज इक्वल टू 7, मतलब 9 प्लस 7, t इज इक्वल टू 16, 7 प्लस 9, अब 7 तो लिखूंगा नहीं, t इज इक्वल टू 9 से लेकर t इज इक्वल टू 7, ये तो मतलब नहीं है ना, मतलब समझो फिजिकली फैन को बंद किया t इज इक्वल टू 9 पे, उसको घूम कर ऑफ होने में कितना 7 सेकेंड्स और लगा, मतलब 9 प्लस 7 t इज इक्वल टू 16 तक का कैलकुलेशन। वेलोसिटी 21 है इनिशियल, और बाद में जाके हो गया, जब बंद हो गया होगा तो हुआ होगा 0, बंद होने के बाद 0 हो गया होगा, बंद होने के बाद 0 हो गया होगा। अब जब बंद हो गया, घूम कर बंद हो गया, तो फाइनल v इज इक्वल टू u, इनिशियल तो 21 के साथ घूमते 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 फिर बंद हुआ ना जाके, तो u प्लस इस बार a प्लस अल्फा आएगा या माइनस अल्फा आएगा, ये बता दो। माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, मान लो माइनस बीटा बोल देता हूं मैं इसको, माइनस बीटा इंटू टी कितना है 16 और 7 टी 7 आएगा। क्लियर है? तो यहां से मुझे रिटार्डेशन जो पता चला वो 3 आएगा, रिटार्डेशन पता चल गया मुझे। अब रिटार्डेशन पता है तो मुझे क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, मतलब 21 इंटू 7 प्लस हाफ अल्फा, रिटार्डेशन है मतलब -3 इंटू 7 स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 147 माइनस 3 इंटू 49/2, ये आ जाएगा। क्लियर है? इसको बोलो 4। सारा इक्वेशन ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो तुमको मिल जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा यहां से। क्लियर? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक क्वेश्चन है जहां पे मुझे जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो गिवन है, vt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, और जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन है वो गिवन है 6t प्लस 2, और जो डिस्टेंस का इक्वेशन है वो गिवन है t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5t। समझ में? इसका मतलब है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी का मतलब ओमेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये गिवन है। तो अगर मैं अल्फा बोलूं तो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसे फाइंड होगा। मतलब ये मैं कंपेयर करा रहा हूं आपको, ये कैसे आएगा। अगर ओमेगा कहीं पे भी गिवन है तो मैंने बोला था डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा, मतलब 6t प्लस 2 आ गया। और अगर वैसे ही अगर मुझे डेल्टा थीटा फाइंड करना तो क्या होगा, डेल्टा थीटा फाइंड करना है तो क्या होगा, तो मैंने बोला था, देख लेते हैं, जो डी थीटा बाई डी टी होता है वो होता है ओमेगा, मतलब डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट कर दूंगा तो आ जाएगा डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t। मैंने ये क्यों किया, मैंने बताने के लिए किया कि अगर कभी भी इक्वेशन वाले फॉर्म में क्वेश्चंस आए तो घबराना मत, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक के क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक छोटा सा चीज देखेंगे, जैसे वहां रिलेटिव पढ़ाया था मैंने, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो आई टॉट यू अबाउट रिलेटिव मोशन, relative, that is velocity of a with respect to b, displacement of a with respect to b, like this. So how it works in the circular dynamics, circular motion में कैसे relative वर्क करेगा। सिंपल सा बात है, क्लिक करना, एक थोड़ा सोचना इसके बारे में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से वर्क करेगा क्योंकि सर्कुलर हो रहा है, वो बात करेंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, सेंट्रीपिटल फोर्स से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।